हम कैसे जिएं कि जीवन में कोई भूल ना हो? प्रश्न बड़ा प्यारा है, लेकिन बड़ा खतरनाक भी है। अगर तुम मुझसे सच पूछो तो मैं कहूंगा जीवन में भूल ना हो। अगर तुम ऐसी इच्छा करोगे तो तुम जी ही ना सकोगे, तुम मरोगे सिर्फ। क्योंकि इस जगत में भूल तो सिर्फ मुर्दों से नहीं होती। तुम कभी किसी कब्रिस्तान गए हो? वहां हजारों लोग लेटे हैं अपनी अपनी कब्रों में। क्या तुमने कभी सुना कि किसी मुर्दे ने कोई गलती की? क्या किसी मुर्दे ने किसी की जेब काटी? क्या किसी मुर्दे ने किसी को गाली दी? क्या किसी मुर्दे ने राह चलते किसी को धक्का दिया? नहीं, मुर्दे कभी भूल नहीं करते, वे कर ही नहीं सकते, वे तो पूर्ण हो गए। तो हरिदास, अगर तुम्हें भूल से बचना है, अगर तुम चाहते हो कि तुमसे कोई चूक न हो, तो जल्दी से अपनी कब्र में समा जाओ। देर मत करो, खुद ही खोद लो अपनी कब्र और लेट जाओ। वही एक जगह है जहां तुम दावा कर सकते हो कि अब मुझसे कोई भूल नहीं होगी। और मजे की बात यह है कि दुनिया में अधिक लोगों ने यही किया है। तुम्हें जो लोग चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं बाजार में, दफ्तरों में, दुकानों पर, ये जिंदा लोग नहीं है, ये अपनी कब्रों में लेटे हुए लोग हैं। इन्होंने जीना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये भूलों से डरे हुए हैं। इतने डरे हुए हैं कि इनके हाथ पांव कंपते हैं, कहीं भूल ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं लोग हंसे ना। और इसी डर में, इसी घबराहट में उनका पूरा जीवन एक सिकुड़न बनकर रह गया है। भूल में कोई बुराई नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं, भूल तो जीवन का नमक है। हाँ, बस एक बात का ख्याल रखना, एक ही भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए। जो आदमी एक ही भूल को बार बार दोहराता है वह मूर्ख है, वह जड़ है, वह सीख नहीं रहा। लेकिन जो आदमी रोज नई भूल करता है, रोज नई गलती करता है, वह आदमी प्रज्ञावान है, वह आदमी जीवंत है। भूल से ही तो आदमी सीखता है, भूल से ही तो आदमी संवरता है। भूल ही तो तुम्हारी बुद्धि को धार देती है, भूल ही तो तुम्हें तेजस्विता देती है। भूल क्या है? भूल एक चुनौती है। अस्तित्व तुम्हें चुनौती दे रहा है कि आओ और जानो। इसीलिए मैं कहता हूं, नई नई भूलें करो, रोज रोज भूलें करो। डरना मत, घबराना मत, क्योंकि बिना भूल किए तुम जानोगे ही कैसे कि वो भूल है। तुम सत्य को पहचानोगे कैसे अगर तुमने असत्य का स्वाद नहीं चखा? बिना भटके क्या आज तक कोई घर पहुंचा है? और अगर कोई बिना भटके पहुंच भी जाए, मान लो किसी ने तुम्हें नक्शा दे दिया और तुम लकीर के फकीर होकर पहुंच गए, तो तुम्हारे पहुंचने में कोई सार नहीं होगा। उस पहुंचने में रीढ़ नहीं होगी, उसमें प्राण नहीं होंगे, उसमें आत्मा नहीं होगी। तुम एक मशीन की तरह पहुंचोगे, एक इंसान की तरह नहीं। तुम्हें सदियों सदियों से यही सिखाया गया है। हर समाज, हर संस्कृति, हर धर्म गुरु तुम्हें यही पाठ पढ़ा रहा है, भूल मत करना। बचपन से ही बच्चे के पीछे पड़े हैं, यह मत करो, वो मत करो, ठीक से चलो, गिरना मत। और इसी आग्रह के कारण, इसी दबाव के कारण लोग मुर्दा हो गए हैं। भूल मत करना का मतलब है जरा रास्ते से हट के मत चलना। जो रास्ता बना बनाया है बस उसी पर चलना। जो भीड़ चल रही है उसी के पीछे चलना। लीक पर चलो, जरा भी लकीर से यहां वहां मत होना। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि लोग लकीर के फकीर हो गए हैं। वे बस चले जा रहे हैं जैसे भेड़ें चलती हैं, एक के पीछे एक। उनमें कोई अपनी निजता नहीं है, उनमें कोई अपनी आत्मा नहीं है। जिन लोगों ने भूल करने का साहस छोड़ दिया, उनके भीतर कोई प्राण सघन नहीं होते। उनके भीतर एक तरह की नपुंसकता रह जाती, उनके भीतर बल पैदा नहीं हो पाता, पौरुष नहीं जागता। वे सुरक्षित, सब भांति सुरक्षित है, मगर इस सुरक्षा की कीमत उन्होंने अपनी आत्मा को बेचकर चुकाई है। कैसे पौरुष जगेगा? कैसे पता चलेगा कि तुम कौन हो? उनकी प्रतिभा में भी जंग लगी रहती है, उनकी मेधा में भी निखार नहीं आता। उनका दिया जलता भी है तो बुझा बुझा सा, धुआं धुआं सा। रोशनी कम होती है, धुआं ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जीवन में कभी हवाओं का सामना ही नहीं किया, कभी आंधियों से लड़े ही नहीं,
कभी भूल ही नहीं की, तुम्हें मुझसे शिकायत हो सकती है। हरिदास, तुम्हें मुझसे शिकायत है कि मैं बदल गया हूं। तुम कहते हो कि मैं अपनी बातों को बदल देता हूं, और मुझे तुमसे शिकायत है कि तुम क्यों नहीं बदले। तुम अब तक वहीं खड़े हो जहां 30 साल पहले खड़े थे। तुम्हें शिकायत है कि मुझे बदलने पर अफसोस नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, और मुझे शिकायत है कि तुम्हें न बदलने पर कोई पश्चाताप नहीं है। तुम्हारा कहना है कि बदलने से मेरा ह्रास हुआ है, और मेरा कहना है कि अगर ह्रास भी हुआ है तो वो मेरा विकास है, क्योंकि वो मेरा है। लेकिन तुम जड़ हो, तुम पत्थर की तरह हो, इसका मुझे विश्वास हुआ है। चैतन्य कैसे पैदा होता है, होश कैसे पैदा होता है? होश ऐसे ही बैठे बिठाए पैदा नहीं हो जाता। चुनौतियां चाहिए, संघर्ष चाहिए, रगड़ चाहिए। बिना रगड़ के तो आग भी पैदा नहीं होती। नहीं तो तुम जल रह जाओगे, पानी की तरफ बहते रहोगे, कभी भाप नहीं बन सकोगे। इस बात को तुम खूब गांठ बांध के रख लो, भूलों से बचना मत। अपने को संभाल संभाल के मत चलते रहना, फूक फूक कर कदम मत रखना। ये जो राजपथ हैं, जो हाईवे हैं, जिन पर दुनिया चल रही है, उन पर ही मत चलते रहना। कभी कभी पगडंडियों पर भी जाओ, बीहड़ वनों में भी उतरो। जहां खो जाने का डर हो वहां भी तलाश हो, जहां से लौटने की संभावना न हो वहां भी पंख मारो। खतरा है, हां खतरा है। गिर सकते हो, हां गिर सकते हो। जल सकते हो, हां जल सकते हो। लेकिन अगर जल भी गए तो भी तुम्हारे भीतर एक आत्मा पैदा होगी। उस जलने में तुम कुंदन बन जाओगे। अगर भटक भी गए तो भी तुम्हारे भीतर एक बल पैदा होगा, एक आत्मविश्वास पैदा होगा कि मैं अपने पैरों पर चला। मुसीबतें आएंगी, जरूर आएंगी, लेकिन मुसीबतें तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। मुसीबतें तुम्हें मांझ देंगी, तुम्हें चमका देंगी। इसे समझने के लिए एक बड़ी पुरानी कहानी है, मैंने सुनी, मिस्र की कहानी है। एक किसान था, बड़ा मेहनती। जीवन भर उसने खेती की थी, धूप में तपा था, बारिश में भीगा था, उसे मिट्टी की रग रग का पता था। लेकिन वो बड़ा परेशान रहता था। कुदरत के खेल उसे समझ नहीं आते थे। कभी ओले गिर जाते, कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती। एक दिन वो बहुत परेशान हो गया, उसका धैर्य टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा और ईश्वर से कहा। पुरानी कहानियों में ईश्वर इतना दूर नहीं था जितना अब है। अब तो वो बहुत दूर चला गया है तुम्हारे पंडितों और मौलवियों के शोरगुल से घबराकर। लेकिन उन दिनों वो पास ही रहता होगा, शायद घर के छप्पर के पास ही रहता होगा। किसान ने जोर से चिल्ला के कहा, हे परमात्मा, हद हो गई। ऐसा लगता है कि तुझे किसानी करनी आती ही नहीं। तूने दुनिया तो बना दी, पर खेती करना तेरे बस की बात नहीं है। किसान ने कहा, अगर तू मुझे 1 साल का मौका दे, बस 1 साल, तो मैं तुझे दिखलाऊं कि किसानी कैसे की जाती है। तू तो सब उल्टा सीधा करता है। जब पानी की जरूरत है, पानी नहीं गिरता, बढ़ते पौधे सूख जाते हैं। जब पानी की जरूरत नहीं, तब मूसलाधार पानी गिरता है, बड़े बड़े पौधे बाढ़ में बह जाते हैं। और फिर कितने कीड़े, कितने मकोड़े, कितने टिड्डी दल और कितना कुहासा। तुझे कुछ होश है? तुझे खेती बाड़ी का ककहरा भी पता है? ईश्वर मुस्कुराया। उसने कहा, ठीक है, तू इतना अनुभवी है, तू इतना ज्ञानी है, तो इस साल तू संभाल। इस साल व्यवस्था तेरे हाथ में, तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। हवा तेरे इशारे पर चलेगी, धूप तेरे कहने पर निकलेगी। किसान फूला न समाया। उसने सोचा, अब मैं बताता हूं कि विज्ञान क्या होता है। उसने सारी योजना बनाई। जीवन भर का अनुभवी किसान था। उसने पाले देखे थे, ओले देखे थे, तूफान देखे थे, आंधियां देखी थी। उसने तय किया कि इन सबको तो मैं आने ही नहीं दूंगा। उसने बड़ी व्यवस्थित योजना बनाई। गेहूं बोए गए। जब धूप चाहिए थी, उसने धूप मांगी, सूरज निकला। उतना ही निकला जितना उसने कहा, न कम न ज्यादा। जब पानी चाहिए था,
उसने पानी मांगा, बादल आए और बरस गए। न कोई आंधी, न कोई तूफान, न टिड्डी दल आए, न पाला पड़ा, न ओले गिरे, न कीड़े मकोड़े लगे। सब कुछ इतना आदर्श, इतना परफेक्ट था कि किसान अपनी खुशी संभाल नहीं पा रहा था। जब उसके गेहूं के पौधे बढ़े तो वे आदमी के सिर के ऊपर जाने लगे। इतने ऊंचे, इतने हरे, इतने स्वस्थ पौधे कभी किसी ने नहीं देखे थे। उसने मन ही मन कहा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि खेती कैसे की जाती है। इसे कहते हैं सफलता। बिना किसी भूल के, बिना किसी कष्ट के पौधों में बालें आई, बड़ी बड़ी बालें। किसान के आनंद का कोई अंत नहीं था। उसने सारे गांव को इकट्ठा किया, ढोल नगाड़े बजाए। उसने कहा, आओ आओ और देखो, और परमात्मा को भी बुलाओ, वो भी देखे कि जब बुद्धि से काम लिया जाता है, जब व्यवस्था ठीक होती है तो परिणाम कैसा होता है। फसल काटने के दिन आए। किसान ने हंसिया उठाया, बड़े गर्व से वह खेत में उतरा। उसने फसल काटी, लेकिन घटना क्या घटी। जैसे ही उसने बाली को हाथ में लिया और उसे मसला, उसके प्राणों पर जैसे छुरी चल गई। वो सन्न रह गया। वे बालें तो बहुत बड़ी बड़ी थीं, लेकिन उनके भीतर गेहूं नहीं थे। वे अंदर से बिल्कुल खाली थी, थोथी थी। सिर्फ भूसा था, दाना एक भी नहीं था। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने रोते हुए परमात्मा से कहा, यह क्या हुआ प्रभु, ये क्या मजाक है। इतनी बड़ी बालें, इतने बड़े पौधे, इतनी सुंदर व्यवस्था, सब चीजें समय पर मिली, फिर गेहूं क्यों पैदा नहीं हुए, मेरी मेहनत बेकार क्यों गई। तभी आकाश से खिलखिलाहट की हंसी आई। परमात्मा हंसा। उसने कहा, पागल, तूने सब सुविधा दे दी, इसीलिए तो बालें खाली रह गई। गेहूं पैदा होने के लिए संकट चाहिए, असुविधाएं चाहिए, चुनौतियां चाहिए। परमात्मा ने कहा, तेरी बालें पोछ रह गई क्योंकि न तूफान आए, न आंधियां आई। ये पौधे कभी लड़े ही नहीं। इन्हें अपनी जड़ों को जमीन में गहरा गड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब आंधी आती है तो पौधा अपने को बचाने के लिए जड़ों को और नीचे ले जाता है। उसी संघर्ष में उसमें बल आता है। न जम के वर्षा हुई, न सूरज से आग बरसी। तूने सारी व्यवस्था कर दी, तूने इन्हें कोमल बना दिया। जहां संकट नहीं, जहां संघर्ष नहीं, जहां चुनौती नहीं, वहां आत्मा पैदा नहीं होती, वहां सार पैदा नहीं होता। वहां सिर्फ खोल रह जाता है, भीतर का दाना मर जाता है। तो हरिदास, भूलों से मत डरो। जीवन में तूफान आने दो, आंधियां आने दो। अगर तुम परमात्मा की उस किसान वाली व्यवस्था में जीना चाहोगे जहां सब ठीक हो, कोई भूल न हो, तो तुम भी उन गेहूं की बालों की तरह हो जाओगे। बाहर से बड़े दिखाई दोगे, लंबे चौड़े दिखाई दोगे, लेकिन भीतर तोड़कर देखोगे तो पाओगे कि वहां कोई गेहूं नहीं है, वहां कोई आत्मा नहीं है। तुम बिल्कुल थोथे रह जाओगे। इस बात को तुम खूब गांठ बांध के रख लो। भूलों से बचना मत। अपने को संभाल संभाल के मत चलते रहना, क्योंकि जो संभल कर चलता है वो चलता ही नहीं, वो सिर्फ सरकता है। जीवन का सारा विकास, मनुष्य की सारी गरिमा भूलों के ढेर पर ही खड़ी। तुम जरा पीछे मुड़कर अपने इतिहास को तो देखो। वैज्ञानिक कहते हैं, और वे ठीक ही कहते हैं, कि आदमी कभी बंदर था। हम सब उस यात्रा से गुजरे। जरा कल्पना करो उस समय की, लाखों साल पहले की, जब आदमी भी चार हाथ पैरों पर चलता था दूसरे जानवरों की तरह। उसकी नजर जमीन पर गड़ी रहती थी। फिर एक दिन किसी एक पागल बंदर ने, किसी एक साहसी बंदर ने एक बड़ी भूल करने की ठानी होगी। उसने सोचा होगा, क्यों ना मैं दो पैरों पर खड़ा हो जाऊं। यह विचार ही बगावत था, यह विचार ही परंपरा के खिलाफ था। बंदरों का समाज भी कम रूढ़िवादी नहीं होता। जब वह पहला बंदर लड़खड़ाते हुए अपने दो पिछले पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा होगा, तो सोचो बाकी बंदरों ने क्या किया होगा। वे हंसे होंगे, उन्होंने मजाक उड़ाया होगा। बंदरों के पंडितों ने, बंदरों के पुरोहितों ने कहा होगा, ये देखो, ये धर्म भ्रष्ट कर रहा है। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि हमेशा से चार पैरों पर चलते आए।
ये कौन है जो नया रास्ता खोज रहा है? ये गिरेगा, ये मरेगा, ये अपनी हड्डियों का चूरा करवा लेगा। और उनकी बात सच थी। वो गिरा होगा, एक बार नहीं, वो हजारों बार गिरा होगा। उसके घुटने टूटे होंगे, वो लहूलुहान हुआ होगा। जमीन के गुरुत्वाकर्षण ने उसे बार बार नीचे खींचा होगा। समाज की निंदा ने उसे तोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन उस बंदर ने हार नहीं मानी। वो गिरता रहा, लेकिन हर बार गिरकर उसने उठने की चेष्टा की। वो भूल करता रहा, लेकिन भूल से डरा नहीं। और उसी एक महाभूल ने, उसी एक दुस्साहस ने बंदर को आदमी बना दिया। जिस दिन वह 2 पैरों पर सीधा खड़ा हो गया, एक चमत्कार हुआ। उसके 2 अगले हाथ जो अब तक चलने में उलझे थे, वे मुक्त हो गए। जरा सोचो, अगर वो गिरने के डर से 4 पैरों पर ही चलता रहता तो आज ये मनुष्यता कहां होती? ये मुक्त हाथ ही तो सब कुछ है। इन्हीं मुक्त हाथों ने आग जलाई, इन्हीं मुक्त हाथों ने औजार बनाए, इन्हीं हाथों ने वीणा के तार छेड़े, और इन्हीं हाथों ने ताजमहल बनाया। जो बंदर समझदार थे, जो गिरने से डरते थे, वे आज भी जंगलों में सुरक्षित हैं। वे वृक्षों पर लटक रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा चुनी, इसलिए वे वहीं रुक गए। जिसने खतरे को चुना, जिसने भूल करने का जोखिम उठाया, वह विकास की सीढ़ियां चढ़ गया। यही नियम आज भी लागू है। तुम थॉमस अल्वा एडिसन को देखो, बिजली के बल्ब की खोज चल रही थी, पूरी दुनिया अंधेरे में थी, और एक आदमी जिद ठाने बैठा था कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा। 3 साल बीत गए थे प्रयोग करते करते। 3 साल छोटा समय नहीं। रोज सुबह एडिसन प्रयोगशाला आता, रोज रात को असफल होकर लौटता। उसके सारे सहयोगी जो उसके साथ काम करते थे, वे थक चुके थे, उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। वे सब युवा थे, पढ़े लिखे थे, विज्ञान के स्नातक थे, लेकिन वह बूढ़ा आदमी, वो रोज सुबह उसी उमंग, उसी उत्साह, उसी दीवानेपन के साथ वापस आ जाता। 3 साल में कम से कम 700 प्रयोग असफल हो गए थे। 700 बार भूले। जरा संख्या पर गौर करो, 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 700 बार। अगर तुम होते तो दूसरी या तीसरी बार में ही कह देते, छोड़ो, यह होने वाला नहीं है, यह संभव है। एक दिन धैर्य का बांध टूट गया। सारे सहयोगी इकट्ठे हुए, उनके चेहरों पर हताशा थी। उन्होंने एडिसन को घेर लिया और कहा, अब बहुत हो गया, ये पागलपन बंद कीजिए। 3 साल खराब हो गए, हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। 700 बार हम हार चुके हैं, अब और कितनी बार सिर फोड़ना है दीवार से? और आपको हम देखते हैं तो हमारी छाती और बैठ जाती है। आप रोज सुबह ऐसे चले आते हैं जैसे आज पहली बार प्रयोग करने जा रहे हो। वही चमक आंखों में, वही चाल में तेजी। क्या आपको दिखाई नहीं देता कि हम असफल हो गए हैं? एडिसन हंसा। संतों की हंसी और पागलों की हंसी में ज्यादा फर्क नहीं होता। एडिसन ने जो जवाब दिया वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने जैसा है। एडिसन ने कहा, पागलों, तुम इसे असफलता कहते हो, मुझे तो बड़ी सफलता मिली। मुझे पता है कि हम 700 बार हारे नहीं हैं। हमें यह पता चल गया है कि ये 700 तरीके हैं जिनसे बिजली नहीं बनाई जा सकती। क्या यह कम ज्ञान है? सत्य तक पहुंचने के 1000 दरवाजे हैं। अगर 700 दरवाजे गलत निकले तो खुशी मनाओ। अब भटकने के लिए 700 दरवाजे कम हो गए। सत्य अब ज्यादा दूर नहीं है, हम करीब आ रहे हैं। असफलता जैसा कुछ भी नहीं है। हर भूल हमें यह बताती है कि इधर से नहीं जाना है, तो रास्ता अपने आप साफ होता जाता है। और यही हुआ। 6 महीने और लगे, कुछ 100 भूलें और हुई, और फिर वो रात आई जब कांच के एक छोटे से गोले के भीतर रोशनी जाग उठी। वह रोशनी सिर्फ एडिसन की प्रयोगशाला में नहीं जगी थी, उसने पूरी मनुष्य जाति के अंधेरे को मिटा दिया था। लेकिन शर्त क्या थी? शर्त थी 700 बार गलत होने का साहस। अगर एडिसन तुम्हारी तरह सोचता कि मैं कैसे जीऊं कि कोई भूल ना हो, तो आज तुम दिए की लौ में भी नहीं, शायद अंधेरी गुफाओं में ही बैठे होते। तुम जरा वैज्ञानिकों का जीवन उठा के देखो। विज्ञान आगे ही इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो भूल स्वीकार करता है। धर्म पीछे इसलिए रह गया क्योंकि तुम्हारे पंडित दावा करते हैं कि उनसे कभी भूल होती ही नहीं। वे अपनी पुरानी पोथियों को छाती से लगाए बैठे हैं। विज्ञान कहता है आज हमने जो माना था, हो सकता है कल वो गलत सिद्ध हो जाए। हम बदलने को तैयार हैं। इसलिए विज्ञान के पास गति है, प्रवाह है।
एडिसन की कहानी तुम्हें यही सिखाती है, जब तुम गिरते हो तो तुम हारते नहीं हो, तुम सिर्फ यह सीखते हो कि चलने का ये ढंग ठीक नहीं था, अब दूसरे ढंग से चलेंगे। भूल रुकने का नाम नहीं है, भूल चलने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यही बात भीतर की दुनिया में भी सच है, बल्कि वहां तो और भी ज्यादा सच है। तुम्हारे इतिहास की किताबों में, तुम्हारे पुराणों में सिर्फ एक हिस्सा लिखा है। वहां लिखा है महावीर ने 12 वर्ष साधना की और उन्हें केवल ज्ञान हो गया। बुद्ध 6 वर्ष भटके और उन्हें निर्वाण मिल गया। बस इतना आसान। तुमने सिर्फ परिणाम गिना दिया। उस प्रक्रिया का क्या? उस 12 वर्ष की लंबी अंधेरी रात का क्या? तुम जानते नहीं कि उन 12 वर्षों में महावीर कितनी बार भटके होंगे, कितनी बार ऐसा लगा होगा कि सब झूठ है, कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, वापस घर लौट जाऊं। कितनी बार भूख से तड़पे होंगे, कितनी बार अपमान सहा होगा, कितनी बार अपने ही मन के जाल में फंसे होंगे। वो जो हजारों हजारों भूलें उन्होंने की, उन भूलों ने ही उन्हें मांझ मांझ कर, रगड़ रगड़ कर महावीर बनाया। हीरा बिना घिसे नहीं चमकता, और घिसने का मतलब ही है संघर्ष। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम परिणाम को पकड़ लेते हो। तुम अपने बच्चों से कहते हो महावीर जैसे बनो, लेकिन तुम यह भी कहते हो गलती मत करना। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? महावीर बनने के लिए तो महावीर जैसी गलतियां करने का साहस भी चाहिए। हम बच्चों को सिखाते हैं जो ठीक है वही करो। बच्चा पूछता है ठीक क्या है? तुम कहते हो जो हम कह रहे हैं, जो समाज कह रहा है, जो शास्त्रों में लिखा है वही ठीक है। परिणाम क्या होता है? बच्चा अनुकरण करने लगता है, वो कार्बन कॉपी बन जाता है। कार्बन कॉपी हमेशा ठीक होती है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि वो असली है ही नहीं। लेकिन क्या तुमने कभी कार्बन कॉपी में वो चमक देखी है जो असली पन्ने पर होती है? नहीं, वो तो रटंत हो जाता है। अगर तुम्हें सत्य को जानना है तो तुम्हें अपनी भूलें खुद करनी होंगी, तुम्हें अपने पैरों पर चलकर गिरना होगा। महावीर के पैरों के निशान पर चलकर तुम सुरक्षित रह सकते हो, मगर तुम पहुंचोगे नहीं, क्योंकि सत्य कोई बनी बनाई सड़क नहीं है। सत्य तो आकाश में उड़ते हुए पक्षी की तरह है जो कोई पद चिन्ह नहीं छोड़ता। इस संदर्भ में जीसस की एक कहानी मुझे बहुत प्रिय है, शायद जीसस की सबसे प्यारी कहानी, घर लौटा हुआ बेटा। कहानी कहती है, एक धनी पिता के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बड़ा समझदार था, बड़ा आज्ञाकारी था, उसने कभी कोई भूल नहीं की। पिता ने कहा बैठो तो बैठा, पिता ने कहा उठो तो उठा। उसने कभी लक्ष्मण रेखा पार नहीं की, वो लकीर का फकीर था। छोटा बेटा थोड़ा मन चला था, थोड़ा साहसी था, उसे दुनिया देखनी थी, उसे ये सुरक्षा, ये नियम कायदे पिंजरे जैसे लगते थे। एक दिन उसने पिता से कहा मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे अब यहां नहीं रहना, मैं अपनी दुनिया खुद खोजूंगा। पिता ने हिस्सा दे दिया। छोटा बेटा धन लेकर शहर चला गया, और वहां उसने क्या नहीं किया? उसने जुआ खेला, उसने शराब पी, उसने वेश्याओं पर धन लुटाया, उसने हर तरह की भूल की जो एक आदमी कर सकता है। कुछ ही सालों में वो बर्बाद हो गया, धन खत्म हो गया, दोस्त छोड़ गए, हालत ऐसी हो गई कि वो भीख मांगने लगा। उसे सुअरों के साथ खाना पड़ा, और जब वो उस नरक में पड़ा था, जब वो सुअरों के साथ सड़ा हुआ खाना खा रहा था, तभी उसे याद आया, उसे अपने पिता के घर की याद आई, उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा मैंने क्या किया, मैं कितना भटक गया। यही वो क्षण है जागने का क्षण। जब तक तुम पूरी तरह गिरते नहीं तब तक उठने की इच्छा पैदा नहीं होती। वो वापस लौटा, डरा हुआ था, लज्जित था, कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर घाव थे, सोच रहा था कि पिता धक्के मारकर निकाल देंगे, कहेगा कि तूने मेरी नाक कटवा दी। लेकिन कहानी यहां एक अद्भुत मोड़ लेती है। जब पिता ने दूर से अपने बेटे को आते देखा तो पिता दौड़ा। उसने ये नहीं पूछा कि मेरा पैसा कहां है, उसने ये नहीं पूछा कि तूने क्या क्या पाप किए। उसने उस गंदे मैले कुचैले बेटे को छाती से लगा लिया। उसने नौकरों को हुक्म दिया जल्दी करो, सबसे अच्छे कपड़े लाओ, सबसे कीमती गहने लाओ, मोटे से मोटा बकरा काटो, आज दावत होगी, पूरे गांव में दिए जलाओ, उत्सव मनाओ, क्योंकि मेरा बेटा जो मर गया था आज वापस जिंदा हो गया है, जो खो गया था वो मिल गया है। शहनाइयां बजने लगी, नृत्य होने लगा,
तभी बड़ा बेटा खेत से वापस आया। वो बड़ा बेटा जिसने कभी कोई गलती नहीं की थी, उसने देखा कि घर में उत्सव मन रहा है। उसने पूछा क्या हुआ? नौकरों ने कहा आपका छोटा भाई वापस आया है। बड़े भाई को बहुत क्रोध आया। साधुओं को हमेशा पापियों से ईर्ष्या होती है। वो पिता के पास गया और बोला यह अन्याय है, मैं बरसों से आपकी सेवा कर रहा हूं, मैंने कभी आपकी आज्ञा नहीं टाली, मैंने कभी कोई भूल नहीं की, मेरे लिए तो आपने कभी उत्सव नहीं मनाया, मेरे लिए तो कभी बकरा नहीं काटा, और यह आवारा जिसने आपकी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, यह वापस आया है तो इसके लिए शहनाइयां बज रही हैं। पिता ने जो जवाब दिया उसमें धर्म का पूरा सार है। पिता ने कहा बेटा तू तो मेरे पास ही है, तू तो मेरा ही है, तेरा सब कुछ मेरा है, लेकिन यह भटक गया था। तुझे पता नहीं है कि भटकने की पीड़ा क्या होती है, तुझे पता नहीं है कि अंधेरे में रास्ता खोजने का दर्द क्या होता है। ये उस आग से गुजर कर आया है, इसने भूलें की हैं, इसने पाप किया है, लेकिन उन पापों ने इसे मांझ दिया है। इसकी आंखों में देख, अब इसमें एक गहराई है जो तुझ में नहीं है। तू कोरा है, ये लिखा हुआ है, ये गिरकर उठा है, इसीलिए इसके उठने में गरिमा है। तू तो कभी गिरा ही नहीं, तो तुझे उठने का मजा क्या पता। जीसस कहते हैं स्वर्ग में एक पापी के लौटने पर इतना उत्सव होता है जितना 99 संतों के वहां होने पर भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भूल करके ठोकर खाकर अपने अनुभव से सत्य को जानता है, उसका सत्य उसका अपना होता है। जिन लोगों ने जीवन में कभी भूल चूक नहीं की, अगर तुम उन्हें गौर से देखोगे तो पाओगे कि वे गोबर गणेश हैं। सजाकर बिठा दो तो अच्छे लगते हैं, पूजा कर लो उनकी, लेकिन जीवन के युद्ध में वे किसी काम के नहीं, भीतर बिल्कुल पोच हैं, गेहूं है ही नहीं। और जिन लोगों ने जीवन में बहुत भूलें की, जो बहुत भटके, जिन्होंने दर दर की ठोकरें खाई, उनमें तुम एक तरह का बल पाओगे, एक तरह की गरिमा पाओगे। उनमें तुम पाओगे कुछ जिसको आत्मा कहा जा सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें पवित्रता नहीं सिखाता, मैं तुम्हें पूर्णता सिखाता हूं। पवित्रता डरपोक होती है, पूर्णता साहसी होती है। जो कीचड़ में कमल की तरह खिलना जानता है वही असली माली। तो डरो मत। उस छोटे बेटे की तरह अगर भटक भी जाओ तो याद रखना, परमात्मा बाहें फैलाए खड़ा है। वो तुम्हारे पुण्य नहीं देखता, वो तुम्हारी प्यास देखता है। और प्यास तो धूप में भटकने से ही लगती है, छांव में बैठे रहने वालों को कभी प्यास नहीं लगती। मेरी शिक्षा बिल्कुल भिन्न है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि पाप मत करो, मैं तुमसे कहता हूं होश पूर्वक जियो, और अगर उस होश में भूल भी हो जाए तो उसे स्वीकार करो, उसे अपना आभूषण बना लो। याद रखना, जितनी अंधेरी रात होगी उतनी ही प्यारी सुबह होगी, और जितने दूर तुम परमात्मा से निकल जाओगे भटक कर, उतने ही पास आने का मजा होगा। जितनी कंठ में प्यास होगी उतनी ही तो तृप्ति होगी ना। बिना प्यास के अमृत भी पिला दिया जाए तो वो पानी जैसा लगेगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तमाम उम्र गुजारी है अंधेरों के तले, आपके दर पे ही जाना कि सवेरा क्या है। सवेरे का पता उसे नहीं चलता जो हमेशा रोशनी में बैठा रहा। सवेरे का असली मूल्य उसे पता चलता है जिसने अमावस की काली रातें गुजारी हो, जिसने ठोकरें खाई हो, जिसने अपनी आंखों को अंधेरे में फाड़ फाड़ कर रास्ता खोजा हो। और आगे वो कहता है, मौज तूफान की साहिल से मुलाकात न थी, आपसे मिलके ही जाना कि किनारा क्या है। किनारा उसी का है जो तूफान में गया हो, जो किनारे पर ही बैठा रहा, रेत के घर बनाता रहा। उसे क्या पता कि किनारा कहते किसे हैं। उसके लिए तो किनारा बस एक जमीन का टुकड़ा है, लेकिन जो नाविक बीच मझधार में फंसा हो, लहरें जिसकी नाव को तोड़ रही हो, मौत जिसके सामने नाच रही हो, जब वो वापस लौटता है और जमीन को छूता है तो उसके लिए वो मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वो मिट्टी परमात्मा हो जाती है। जिन्होंने मझधारों को अपना घर बना लिया उनके लिए ही किनारा किनारा है। जीवन सस्ता नहीं है मेरे दोस्त। जीवन के प्रत्येक अनुभव के लिए चुकाना पड़ता है, कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है, कोई कीमत देनी पड़ती है। मुफ्त में यहां कुछ भी नहीं मिलता, और जो मुफ्त में मिलता है वो 2 कौड़ी का होता है। तुम्हें क्या लगता है ये जो आत्मा का जागरण है ये मुफ्त मिल जाएगा? नहीं, तुम्हारी भूलें।
उन भूलों के कारण हुआ दुख, वह पश्चाताप, वह रातों का रोना, वह पीड़ा, ये सब मूल्य है जो एक आत्मवान व्यक्ति को चुकाना ही होगा। चुकाओ, कंजूसी मत करो। तुम जितना चुका सकोगे उतना ही पाओगे, न ज्यादा न कम। इस जगत में अन्याय नहीं है, प्रत्येक को उतना ही मिलता है जितनी क्षमता वह अर्जित कर लेता है। और क्षमता कैसे अर्जित होती है? क्षमता अर्जित होती है आग में तप कर, क्षमता अर्जित होती है गिर कर संभलने में, घर के कोने में छिप के बैठ जाने से, रजाई ओढ़कर राम नाम जपने से क्षमता अर्जित नहीं होती। वह तो कायरता है जिसे तुम धर्म का नाम दे रहे हो, और दुर्भाग्य से तुम्हें वही सिखाया गया है, खासकर इस अभाग्य देश में, भारत में। सदियों से यही सिखाया गया है कि कुछ भूल भर न करना, संभल कर चलना। बेटा सरकारी नौकरी कर लो, सुरक्षा है। बेटा जोखिम मत लो। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि पूरा देश गोबर गणेश हो गया है। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मुर्दों की कतारें हैं, चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन जीवन नाम मात्र को भी नहीं है। आंखों में कोई चमक नहीं है, चाल में कोई मस्ती नहीं है। नहीं तो ये कैसे हो सकता था? हजारों साल तक ये विशाल देश गुलाम रहे। कैसे? जरा जरा सी कौमें आई, मुट्ठी भर लोग आए जिनकी कोई ताकत न थी, जिनकी कोई संस्कृति न थी। हूण आए, बर्बर आए, कतार आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, जो भी आया उसने इस देश को क्षण भर में अपनी मुट्ठी में कर लिया। क्या कारण रहा होगा? क्या हम कमजोर थे? नहीं, हमारे पास हाथी थे, घोड़े थे, शस्त्र थे, शास्त्र थे, लेकिन हम कायर हो गए थे। और कायर हो जाने के पीछे कारण क्या है? कारण है यह मौलिक शिक्षा भूल न करना। हमने सोचा लड़ेंगे तो हार सकते हैं, हारने में भूल हो सकती है, तो लड़ो ही मत। गुलामी स्वीकार कर लो, गुलामी में सुरक्षा है, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। हमने जीने के लिए आत्मा बेच दी, और जिसने आत्मा बेच दी वो जिंदा रहकर भी क्या करेगा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, संभल संभल के मत चलना। अगर गिरने का डर हो तो चलना ही मत। ऐसा कायरतापूर्ण विचार मन में भी मत लाना। बैठे रहने से गिरना बेहतर है, क्योंकि जो गिरता है वो कम से कम चल तो रहा था। भटकना बुरा नहीं है, रुक जाना बुरा है, सड़ जाना बुरा है। हरिदास, अगर पहुंचना हो कहीं, अगर उस परमात्मा के शिखर को छूना हो, तो भटकने की जोखिम उठानी ही पड़ेगी। रास्ता बीहड़ है, नक्शे काम नहीं आएंगे। तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा, चलकर, गिरकर, लहूलुहान होकर। लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगर तुम चलने का साहस जुटा पाओ, अगर तुम अपनी भूल न करने की जिद छोड़ पाओ, तो वो मंजिल दूर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही छिपी। बस उस राख को झाड़ना है जो डर ने तुम्हारे ऊपर जमा दी। उठो और भूल करने का साहस करो, क्योंकि उसी साहस में मुक्ति है।